अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू हिस्टोरिया। दोस्तों, कहा जाता है कि कदीम लोग सादा दौर में रहते थे, लेकिन अगर आप कानून की रुख से देखेंगे तो आप गलत साबित होंगे। अगर हम कदीम तारीख पर तहकीक करें और ये समझने की कोशिश करें कि पुराने ज़माने के लोगों का रवैया कैसा था और इनके सोचने का अमल क्या था, क्या इनके तर्ज अमल पर इनकी सकाफत का कोई असर हुआ, अगर वो आज यहाँ होते तो इनका रद्द अमल क्या होता। लोग जिस तरह से अपने अदालती निज़ाम को संभालते हैं और वो मुजरमों को किस तरह की सजाएं देते हैं, वो हमें इनके बारे में बहुत कुछ बताता है। इस वीडियो में हम कदीम तारीख की 9 इंतहाई अजीबो गरीब सजाओं के बारे में बात करेंगे। क्रशिंग बाई एलिफेंट्स। जनूब मशरकी एशिया में मुजरमों को हाथियों के जरिए कुचल कर सजा दी जाती है। ये वाकई में सजा देने के लिए एक खौफनाक अमल था। ये तरीका हिंदुस्तान में मुगल दौर से लेकर 19वीं सदी के आखिर तक काफी मकबूल हुआ। मुजरमों को लिटा दिया जाता था और गुस्से से भरे हुए जंगली हाथी बार बार इन पर दौड़ते थे और इनकी फौरी मगर दर्दनाक मौत होती थी, जो कि वाकई में खौफनाक हो गई। डेथ इन केज। मिडीवल्स इटली और इंग्लैंड अजीबो गरीब जगह थी। इन जगहों पर अगर किसी को मौत की सजा दी जाती तो इसका मतलब ये होता था कि इसको अज़ियतनाक मौत के साथ साथ अवाम की तजलील से गुजरना पड़ेगा। इनका तरीका सजा ये होता था कि मुजरम को एक अवामी जगह पर बगैर कपड़ों के लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता था और न इसे कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता था, जिसके बायस वो कई दिनों की भूख प्यास के बाद अज़ियतनाक मौतार हो जाता था और इस दौरान इसे अवाम की तजलील अलहदा से बर्दाश्त करनी पड़ती थी, जिससे इंसान जीते जी ही मर जाता है। कटिंग द नोज। कुछ कदीम मिस्री लोग अगर रियासत के कानून तोड़ते तो इनकी नाक काट दी जाती थी। सजा पूरी होने के बाद मुजरमों को गजा के करीब जेल शहर रीनो क्रूड़ा भेज दिया जाता था। ये नाक के बगैर बदमाशों से भरी हुई जगह थी। कदीम मिस्र में कोई भी कानून से बालातर नहीं था और करप्ट सरकारी एहलकारों को भी यही सजा दी जाती थी। एक दफा फिरौन की बीवी ने इसके सोते वक्त इसका गला काट दिया। इसे इसके तमाम तर हमायतियों में एक नाक कटवाने की सजा सुनाई गई थी। याद रहे, फिरौन से मुराद उस वक्त का बादशाह है। एनिमल मास्क एंड ह्यूमिलेटिंग बैजेस। फिरौन मस्ती में लोग मुजरमों का मजाक उड़ाना और इनकी तजलील करना पसंद करते थे। सबसे बदतरीन सजा ये थी कि मुजरमों को जानवरों के मांस बनाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। इन खौफनाक मांस के अलावा मुजरमों को जिल्लत अमेज बैजेस भी दिए जाते थे, जो इन्हें सारी जिंदगी पहने रखने होते थे, जो इस बात का इशारा करते थे इन मुजरमों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये मुश्किल था, लेकिन नाक कटवाने से तो कई दर्जे बेहतर था। मर्द दी ग्लोरियस मर्द। कदीम जमाने में दम घुटने से फांसी देना एक आम रवायत था। ताहम फिरौन वस्ती में एक बहुत ही अजीब किस्म की दम घुटने की टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी, जिसे कीचड़ कहा जाता था। शानदार कीचड़। तारीख दानों के मुताबिक मुजरम को बदबूदार मिट्टी से भरे गड्ढे में फेंक कर हलाक किया जाता था। मुजरम की मौत या तो डूबने से या फिर दम घुटने से होती थी। फ्रांस में कीचड़ से दम घुटने वाली सजा सिर्फ बेवफा बीवियों के लिए मखसूस की गई। डेथ इन मेटल बुल। कदीम यूनान में लोगों को कांसी से बने एक बैल के अंदर डाल दिया जाता था और इसे पकाया जाता था। सजा याफ्ता शख्स को इस बैल के अंदर डाल दिया जाता और इसके नीचे आग जलाई जाती थी और जैसे जैसे ये गर्म होता इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब जाता और आखिरकार एक खौफनाक मौत मर जाता। और मजे की बात तो ये है कि वहाँ से गुजरने वाले लोग इससे लुत्फानंदोज होते और इसे एक तफरीह समझते थे। दी डंकिंग और ककिंग स्टूल। 16वीं और 17वीं सदी में इंग्लैंड में ककिंग स्टूल का इस्तेमाल उन औरतों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कोई खैर औरत काम करती थी। इस जमाने में गपशप करना, गीबत करना, शौर से झगड़ना, पड़ोसियों से लड़ना भी बेहयाई समझा जाता था। सजा पाने वाली खवातीन को एक स्टूल से बांध दिया जाता था और इसे बार बार झील या नदी में गिराया जाता था। ये सिर्फ अजियत देने के लिए किया जाता था। ककिंग स्टूल को बाज़ तारीखी किताबों में डकिंग स्टूल का नाम भी दिया गया है। दी ब्रूटल आर्डियल ट्रायल्स। शदीद तकलीफ पहुंचाकर ये चेक किया जाता था कि मुलजम बेकसूर है या वाकई में मुजरम है। अगर तो वो मुलजम तकलीफ बर्दाश्त कर लेता तो वो बेकसूर साबित हो जाता और अगर नहीं तो वो मुजरम बन जाता। याद रहे कि मुलजम वो शख्स होता है जिस पर इल्जाम लगाया जाता है और मुजरम वो शख्स होता है जिस पर जुर्म साबित हो चुका हो। बुनियादी तौर पर आजमाइश की 3 किस्में होती थी। एक ठंडा पानी था जहाँ मुलजम को बांध कर पानी में फेंक दिया जाता था। इस सूरत में अगर मुलजम तैर लेता तो ये जुर्म की अलामत थी और अगर वो नीचे डूब जाता तो इसका मतलब ये था कि वो बेकसूर है, चाहे वो डूबने से ही मर जाता। दूसरा गर्म पानी था जहाँ मुलजम के जिस्म पर उबलता हुआ पत्थर रखा जाता था। अगर जख्म 3 दिन में ठीक हो जाते इसका मतलब था कि मुलजम बेकसूर है और अगर ऐसा ना होता तो इसका मतलब था कि मुलजम मुजरम है। था आखिरी गर्म लोहा था जहां मुलजम को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जले बगैर गर्म लोहे को हाथ में पकड़ना होता था। इन तीनों सूरतों में बेकसूर होना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन ही लग रहा है। आयरन मैडन। मैं यहाँ मशहूर अंग्रेजी बैंड आयरन मैडन की बात नहीं कर रहा, बल्कि क्रोन वस्ती के जमाने में यूरोप में एक बहुत मशहूर आला था। ये बुनियादी तौर पर लोहे की अलमारी की तरह का था जिसके अंदर बहुत सारी मोलक धाती स्पाइक्स थी। मुजरमों को इसके दरमियान रख दिया जाता और इसे आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जाता यहाँ तक कि वो मर जाता। बाज़ औक़ात अगर मुजरम को सिर्फ अजियत देना होती तो इसे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जाता था। ये तो दोस्तों ये थे कुछ अजीबो गरीब सजा देने के तरीके। आपको किस तरीके ने ज्यादा हैरान किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।